लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, तुमको इतना पहाड़ क्यों पसंद है? जिस तरह से अभी आपके माइंड में चल रहा है कि आपको भी एक बार मनाली जाना चाहिए, उसी तरह पहाड़ मेरे लिए एक सुकून वाली जगह है, जहां आने से मेरे पूरे साल का स्ट्रेस सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और जो मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, वो मुझे 365 दिन चलाता है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर व्यक्ति एक बार मनाली ज़रूर जाना चाहता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मनाली जाने का एक व्यक्ति का कितना खर्चा आता है और आपको पैकेज लेके जाना चाहिए या फिर विदाउट पैकेज जाना चाहिए। विंटर इज़ ए आइडियल टाइम टू टेक योर फैमिली ऑन ए वेकेशन। So let's enjoy this video together। सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुँचे। मैं अभी खड़ा हूँ अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और आज इस सपने को मैं हकीकत में बदलने वाला हूँ। यहाँ से जो मेरी ट्रेन जाएगी चंडीगढ़ के लिए, वो जाएगी 10:30 बजे। तो मैं इसी ट्रेन से अभी यात्रा करने वाला हूँ और सुबह 10 बजे जाके चंडीगढ़ पहुँचूँगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मनाली की जो दूरी है 305 किलोमीटर है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको 100 रुपये में ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। 100 रुपये देकर चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 43 बस अड्डे पर जाना पड़ेगा। यहाँ से मनाली के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है। दोस्तों, चंडीगढ़ से मनाली के लिए सरकारी बस हमेशा मिल जाती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट डीलक्स बस लेकर ही मनाली जाएं, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट बस का किराया अराउंड सेम ही होता है। लेकिन किसी भी प्राइवेट बस में बैठने से पहले उसका किराया ज़रूर पूछ लें। अगर आप प्राइवेट बस से जाना चाहते हैं तो आप वोल्वो की बस भी ले सकते हैं। 700 से 800 रुपये किराया होता है। वहीं अगर आप चंडीगढ़ से प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसका किराया 4000 रुपये होता है। चंडीगढ़ से मनाली इस सफ़र को पूरा करने में आपको 8 से 10 घंटे का समय लगता है। मनाली पहुंचने के बाद अगर आप एक पीसफुल जगह में स्टे करना चाहते हैं तो मॉल रोड से 100 मीटर, 200 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये में रूम मिल जाता है। इस तरह से आप अपना फर्स्ट नाइट मनाली में स्टे करें, नाइट में डिनर करें और सो जाएं। अगली सुबह पहले दिन आपको मनाली के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले आपको हिडिंबा देवी माता के मंदिर से शुरुआत करनी चाहिए। यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा की एक जीती जागती मिसाल है। महाभारत के समय की बात है जब भीम की मुलाकात माँ हिडिंबा देवी से हुई थी और आज सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी यही कहानी इस मंदिर की दीवारों में जिंदा है। सोचिए कि 1953 में माँ हिडिंबा देवी टेम्पल को बनाया गया था बिना कील के। इसमें एक भी लोहे की कील नहीं लगी है। ये सिर्फ देवदार के यहाँ पे ये जो पेड़ है, इन्हीं पेड़ों से ये बनाया गया था। तो सोचिए जिन्होंने इस मंदिर को बनाया गया था उनके हाथों में कितनी मोहब्बत रही होगी इस मंदिर को बनाने में, जो कि 1953 से आज तक वैसे ही ये
टेम्पल खड़ा है। माँ हिडिंबा देवी के टेम्पल में दर्शन करने के बाद मुझे ये प्रसाद मिला है, तो आप लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। आपने माँ हिडिंबा देवी के इस टेम्पल को देखा, अब सोचिए कि अगर काश कि इस पॉइंट पे आप होते तो आप अपनी विश माँ से क्या मांगते, आप माँ से क्या चीज़ें यहाँ पर मांगते, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। माँ हिडिंबा देवी टेम्पल के जस्ट पीछे है वीर घटोत्कच का टेम्पल, जहाँ पे भी दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वीर घटोत्कच के टेम्पल पर। वीर घटोत्कच जी का ये स्थान है, गांव दुलारी, मनाली है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीर घटोत्कच का टेम्पल है। कभी आपने सोचा है कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कितने मायने रखता है? ये छोटा सा मंदिर है, आप इस मंदिर को देखोगे तो बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसका इतिहास जो है बहुत बड़ा है। महाभारत के उस महान योद्धा को समर्पित है जिसने अपनी माँ और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। घटोत्कच माँ हिडिंबा का वो बेटा था, वो योद्धा था जिसने वीर गति को प्राप्त किया था। महाभारत में घटोत्कच ने युद्ध का जो रुख था वो बदल दिया था। तो घटोत्कच की जो बलिदानी है वो हमेशा याद दिलाती है। डुंगरी वन विहार यह एक शांत और खूबसूरत पेड़ों से भरा हुआ एक जंगल है, रहस्यमय जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे कपल आते हैं, जो लोग मनाली पहली बार घूमने के लिए आते हैं वो इस वन विहार में घूमने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पर चलने पे ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा रुक सा गया हो। पेड़ों की आवाज़, यहाँ की खुशबू सच में एक थेरेपी है। दिल्ली वाले लोग तो पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो हवा है वो आपको एकदम थेरेपी देती है। तो सच कहूँ तो यहाँ की जो खामोशी है यही एक संगीत है। और बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो ये पार्क ज़्यादातर नए कपल लोगों के लिए है। आप चारों तरफ देखिए, देवदार के वृक्ष हैं, घने जंगल हैं। तो एक तरह से ये मान के चलो कि अगर आपके पास फैमिली है, कपल है या फिर आपकी शादी हुई है तो बहुत ही शांत प्लेस है। यहाँ पे इस तरह से आपको झूला झूलने के लिए भी मिल जाएगा। मुझे तो ये वन वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आइए, ट्राई कीजिए डुंगरी वन विहार में। इसी वन विहार में ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है और इसको सरोवर बोलते हैं। अभी ये खाली पड़ा हुआ है। ये डुंगरी वन विहार के अंदर ही है और कहते हैं कि माँ हिडिंबा देवी अपने टेम्पल से यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी और कुछ अनिश्चित काल के लिए यहीं पर वो पूजा पाठ करती थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर कि जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वो अगर इस सरोवर में आके स्नान कर लेंगी तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मगर यहाँ पर अभी पानी नहीं है। इन तीनों प्लेसेस को कवर करने के बाद यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड मनाली में ही मनु टेम्पल है। यह बहुत ही प्राचीन, जो ऋषि मनु को समर्पित है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मनु टेम्पल। और मनाली का जो नाम है मनाली, ये मरु के नाम से ही आया है। और कहते हैं कि मान्यता है जब दुनिया में प्रलय आई थी तो प्रलय के बाद मनु जी एक ऐसे व्यक्ति थे भगवान के रूप में यहाँ पर आके विराजमान हुए थे। ये मंदिर के ऊपर पालकी है, वो लोहे की है? नहीं, ये लकड़े की है। तो ये पालकी कहीं जाती है? हाँ, जाती है इधर। कब? जब इनका हथियार होता है। और इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाहर है लिखा हुआ। आपसे जानना है। हमने क्या बोलना, ये अंदर वाला प्राचीन है, ये नया है।
अच्छा अच्छा, तो आप इस टेम्पल पे हमेशा रहते हैं? आप ही देख हमारे रेख? खानदान रही। अच्छा, आपके खानदान देख रेख आप ही करते आए हो? दिन को हम बैठते हैं सुबह शाम कब कभी। घर वाला पूजा करता है, ऐसा लड़का है ये करता है पूजा पाठ। पूजा करनी ना इसने अच्छा, दिन अच्छा। को बैठते हैं कब कभी ऐसा। ठीक है, तो ये ओल्ड मनाली में पड़ता है ना? मनाली है, पुरानी मनाली है ये, इनके नाम पर है मनाली, मनाली। मन मनाली। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुए कि मड़ु के नाम से ही मनाली का नाम पड़ा था, और अम्मा जी से हमें ये प्रसाद मिला है। कहाँ के रहने वाला? मैं यूपी से हूँ। अच्छा जी, पहली बार आया है? हाँ, पहली बार है। अच्छा। पूरी दुनिया में मड़ु सिर्फ एक ही मंदिर है, और जो कि ओल्ड मनाली में स्थित है। लकड़ी से बने इस मंदिर में हिमाचल की पुरानी संस्कृति को दिखाता है। यहाँ की शांति आपको अंदर तक सुकून देती है। तो अगर आप मनाली आए हैं घूमने के लिए, तो ओल्ड मनाली में आना, इस टेम्पल को देखना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी इसी टेम्पल से हुई थी। तो मैंने जो पैकेज ले रखा था उसमें था फर्स्ट दिन आप ई ट्रिप्टो जो मुझे कवर करवाएगी, उसमें हो गया हिडिंबा देवी टेम्पल, मनु टेम्पल, और उसके बाद ये क्लब हाउस है, और वन विहार, डुंगरू वन विहार, ये सारी जगह अभी मैं गया। तो अभी मैं आया हूँ क्लब हाउस। बेसिकली क्लब हाउस जो है इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा। अभी आपने हाल में ही रिसेंटली में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मनाली में आपदा आई थी, जिसके चलते जो ये क्लब हाउस है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अभी यहाँ पे क्लब हाउस में क्या होता था, काफ़ी सारी एक्टिविटी होती थी, तो वो सब बंद हैं। एक ही एक्टिविटी चल रही है जिसको बोलते हैं रिवर जंपिंग। देख लो यहाँ पे वाटर कितना क्लीन है, लेकिन इस तरह से पूरा जो क्लब हाउस है वो डैमेज हो गया है। यहाँ पे एक एक्टिविटी ये चल रही है, आप देख रहे हो, रिवर जंपिंग है। यहाँ पे पानी में आपको जंप कराएंगे, जिसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्लब हाउस में घूमने के बाद अब आपको वशिष्ठ टेम्पल जाना चाहिए, जो कि क्लब हाउस से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए आपको अपने लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करके ही जाना पड़ेगा, जिसका किराया 400 से 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ को स्वयं इस आश्रम को बनाने के लिए आदेश दिया था, और अपने पुत्र के वियोग में ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर आके काफ़ी सालों तक तपस्या किया था। ऐसा विश्वास है कि ऋषि के तप से यह स्थान ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति से भर गया था, और उसी ऊर्जा से यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत निकला, जो कि आप अपने आँखों से, अपने चश्मों से यहाँ पर आकर वो ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के भी शौकीन हैं तो यहीं से आप 2.5 किलोमीटर की दूरी का ट्रैक करके जोगनी वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आपको शाम को मनाली के मॉल रोड पर जाना पड़ेगा। मॉल रोड के बस स्टॉप के पास ही 50 मीटर की दूरी पर है वन विहार नेशनल पार्क, जहां पर जाने के लिए आपको 50 रुपये एंट्री टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत ही ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने को मिलेगा। यहीं से लेफ्ट हैंड में 100 मीटर की दूरी पर है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। दोस्तों, यह मोनेस्ट्री बहुत ही प्यारा बना हुआ है, जो दलाई लामा को समर्पित है। यहाँ पर बुद्ध जी की एक विशाल प्रतिमा है। शांत वातावरण में बना यह मंदिर आपको बहुत ही सुकून देने वाला है। यहाँ पर घूमने के बाद आपको शाम को मनाली के मॉल रोड पर घूमने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, मनाली का मॉल रोड सच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आपको खाने पीने की फूड भी गुड क्वालिटी में मिल जाता है। साथ ही आपको वेज, नॉन वेज हर प्रकार के आइटम यहाँ पर खाने को मिलते हैं।
साथ ही साथ यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड सिद्धू को खाने के लिए मत भूल जाना। सभी लोगों ने बोला था जब मनाली जाना तो जो मनाली का लोकल सिद्धू है इसे ज़रूर खाना। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ₹100 का एक पीस दिए हैं। अभी खा के देखता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बढ़िया तो है ना भाई। सिद्धू कैसा लगा आपको? तो किस चीज़ का बना था वो? चावल के आटे का बना था और मुझे तो मोमोज जैसा लग रहा था ना। तो भाप के थ्रू उसको बनाया गया है जैसा कि बताया करण भाई ने। अच्छा लगा। तो इस तरह से आपका मनाली में फर्स्ट दिन खत्म हो जाएगा। आप अपने रूम पे जाएं, खाना खाएं, सो जाएं। दूसरे दिन आपको सोलोंग वैली, अटल टनल, सिसु जाना होता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको टैक्सी 2500 से 3000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप मिड अप्रैल से नवंबर तक के बीच में मनाली घूमने के लिए आते हैं तो आप वहाँ से रोहतांग पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर से अप्रैल तक घूमने के लिए जा रहे हैं तो रोहतांग पास बंद हो जाता है। आप यहाँ पर घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोलोंग वैली में कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी करने में आपके होने वाले सभी खर्च, सभी पैसों को आप अपने पास अलग से रख लें। आखिरकार हम पहुंच गए हैं उस ड्रीम प्लेस पर जो हर किसी का सपना होता है। हर किसी ने एक सपना देखा होता है कि एक दिन हम मनाली जाएंगे, अटल टनल जाएंगे, सिसु जाएंगे। तो आज मैं उसी प्लेस पर खड़ा हूँ। यहाँ के वाइट पहाड़, यहाँ की ठंडी हवाएं जो एक अद्भुत रोमांस हमें देती है। सिसु जहाँ वक्त थम सा गया है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि लगता है दिल और दिमाग दोनों धुल गए हैं। आखिर जिंदगी से थोड़ी शांति और स्पेस चाहिए तो बस एक बार आपको सिसु आना पड़ेगा। ये हम लोग अब अपने रूम की तरफ वापस जा रहे हैं और आज डे 2 था। डे 2 में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। यदि आप दिसंबर से मई के बीच में मनाली घूमने आ रहे हैं तो सामान्य जूतों के बजाय आपको बूट लेकर जाना चाहिए। साथ में जैकेट, स्वेटर, गर्म टोपी, दस्ताने, मोजे, गोगल्स। दोस्तों, अगर आप वाकई में घूमने के शौकीन हैं तो आप मेरे साथ 21 दिसंबर को घूमने के लिए विंटर ट्रैक पर चल सकते हैं। इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके प्लान की आइटनरी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे दिन की। दोस्तों, तीसरे दिन आपको बैग पैक कर लेना है और रूम से निकल जाना है। आपको कुल्लू के लिए तीसरे दिन जाना होगा। कुल्लू में माता वैष्णो देवी का टेम्पल है। आप वहां पर दर्शन करके कसौल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप कसौल में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। वहीं अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सीधा मणिकर्ण दर्शन के लिए जा सकते हैं। जन्म जन्म के दुख निवारे, सुखा मन सदारे, दर्शन पेटन होत निहाला, हर का नाम विचारे। दोस्तों, बात करते हैं कि 3 दिन के इस सफ़र में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से मनाली के लिए करते हैं तो इस यात्रा में चंडीगढ़ से मनाली आने और जाने का हम 1500 रुपये मान लेते हैं। मनाली में 3 दिन आप स्टे करेंगे तो पर डे के हिसाब से अगर हम 1000 रुपये माने तो 3 दिन का 3000 रुपये लग जाएगा। 3 दिन के खाने के खर्च में अगर हम 1 दिन का 500 रुपये मानते हैं तो 3 दिन का 1500 रुपये हो जाएगा। और ऊपर बताए गए सभी जगहों को घूमने के लिए जाते हैं तो मनाली से सोलोंग वैली दिसंबर से फरवरी के बीच में अगर घूमने के लिए जाते हैं तो 3000 से 3500 रुपये टैक्सी का भी चार्ज लगेगा। और मनाली से मणिकर्ण घूमने के लिए जाते हैं जो कि 80 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए भी आपका 3 से 4000 रुपये लगेगा।
तो दोस्तों अगर ओवरऑल की बात करें और इन सबको ना जोड़े और एक बजट आइटिनरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक व्यक्ति का टोटल खर्चा 8 से 10 हज़ार लग जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि क्या मनाली ट्रिप के लिए पैकेज लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मैंने अपनी ये यात्रा चंडीगढ़ से मनाली और फिर मनाली से चंडीगढ़ तक पूरा 3 दिन का पैकेज ई ट्रिप्टो से लिया था। यह ट्रिप मैंने अपने दोस्त के साथ किया था। इस पैकेज में रहने, खाने, पीने और ट्रांसपोर्ट सब कुछ शामिल था। मैंने यह पैकेज 2 लोगों के लिए 18,000 रुपये में लिया था। इसके बाद मुझे एक भी एक्स्ट्रा पैकेज नहीं देना पड़ा था। ये पैकेज कैसे काम करता है, इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कौन सा फूड मिलता है, किस तरह का रूम मिलता है, किस तरह की सर्विस होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपने मनाली के दूसरे वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1 घंटे की वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं या फिर फैमिली और दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पैकेज लेकर ही जाएं। इससे आपका सफ़र आरामदायक भी रहेगा और आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो पैकेज मत लें, क्योंकि मनाली सोलो ट्रैवल्स के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसलिए आप 2 से 3 दोस्तों के साथ पैकेज लेकर ही जाएं। और अगर आप मेरी तरह ई ट्रिप्टो से पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके अपना पैकेज आप बुक करवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपके काम आई होगी और इस वीडियो को देखने से अगर आपको लगता है कि आपको 10% जानकारी मिल गई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल या फिर मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मुझे चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप अगले टूर में हमारे साथ विंटर ट्रैक पर केदारकंठा जाना चाहते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस यार एक कॉल कर देना, हम मिलकर एक और शानदार यात्रा की शुरुआत करेंगे। जय माँ हिडिंबा देवी।